हमारी सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि मौनी अमावस्या पर जब तप हवन यज्ञ दान ये सभी जन्म जन्म के हमारे पाप को नष्ट कर देते हैं और पुण्य फल को बढ़ाते हैं। और पुण्य फल भी कैसा? अक्षर, कभी खत्म ना होने वाला। हमारे को मालूम है कि स्वर्ग में जब तक व्यक्ति का पुण्य रहता है तभी तक उसे रखा जाता है। पुण्य समाप्त होने के बाद में उसे निष्कासित कर दिया जाता है पुनः पुण्य कमाने के लिए। कहने का ये अर्थ है कि हमारे जीवन के बाद अगर हमारे साथ कुछ जाता है तो वो पुण्य है। जिस तरह हमें किसी जगह पर जाने के लिए एक टिकट खरीदनी होती है, उसके लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, आप ये मानिए कि ये पुण्य वही धरोहर है, वही पैसा है। तो जो लोग मौनी अमावस्या के दिन छोटे छोटे कार्य करके पितरों को प्रसन्न कर लेते हैं, हनुमान जी का जाप करते हैं और सबसे बड़ी बात मौन रहते हैं, उनका परम कल्याण होता है। भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जप निरंतर स्मरण करते रहते हैं, उनका कल्याण होता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूरज भगवान को अर्घ्य दें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें और अपने पूजा के स्थान पर एक छोटे से लोटे में थोड़े से तिल और दूध की घास रखकर पूजा करने के बाद उसे अपने घर की किचन में ढक कर रख दें दक्षिण दिशा में। और शाम के समय एक दीपक सरसों के तेल का आप प्रज्वलित कीजिए, उसमें थोड़े से तिल डाल दीजिए और उसी समय ये लोटा आपको अर्पित करना है। जो लोग इतना भी नहीं कर सकते वो कम से कम ये छोटी सी कथा सुन लें मौनी अमावस्या की, जो परम कल्याणकारी है, जिसने लोगों के दुखों को पूरी तरह खत्म कर दिया। और इतनी चमत्कारी कथा है कि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि इसे सुनने वाला भी जन्म जन्म के पापों से तर जाता है। तो वो कथा क्या है? कांचीपुरम नगरी में एक ब्राह्मण वास करते थे, देवस्वामी। उनकी पत्नी थी धनवंती, उनके 7 पुत्र थे और एक पुत्री थी गुणवती। देवस्वामी ने अपने सारे पुत्रों का विवाह कर दिया और उसके बाद उन्हें चिंता हुई, जैसे स्वाभाविक रूप से हर पिता को होती है, अपनी पुत्री के विवाह की चिंता। जब पुत्री के विवाह की चिंता हुई तब उन्होंने अपने बड़े लड़के को एक अच्छा वर ढूंढने के लिए भेजा। लेकिन इसी दौरान उन ब्राह्मण के घर पर एक ज्योतिष पधारे और उन्होंने बड़ी चिंताजनक बात कही। उन्होंने कहा कि गुणवती के जीवन में वैधव्य का दुख है। यह सुनकर सारा परिवार चिंतित हो गया। मां दुखी हो गई। उन्होंने कहा कि इसका कोई उपाय है? ज्योतिष बोले कि उपाय है, थोड़ा कठिन है। कहने लगे आप उपाय बताइए, हम प्रयास करेंगे। उसने कहा कि सिंघल द्वीप में, कांचीपुरम के समंदर को पार करके सिंघल द्वीप में एक धोबन रहती है, उसकी आपको पूजा करनी होगी। उसका नाम सोमा है। माता पिता परेशान थे, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने छोटे पुत्र से कहा कि भाई प्रयास करो। सबसे छोटा पुत्र अपनी बहन गुणवती को लेकर जब समंदर के किनारे पर पहुंचा तो वो इस चिंता में एक बरगद के वृक्ष के नीचे टिककर बैठ गए कि आखिर इस समंदर को कैसे पार किया जाए। उसी वृक्ष के ऊपर एक गिद्ध का घोंसला था, उसका परिवार उसमें रहा करता था। वहां पर उनके बच्चों ने उन भाई बहन की बातें सुन ली। जब शाम के समय उन गिद्धों की माँ लौट कर आई और उन्हें खाना खाने के लिए कहा तो बच्चों ने खाना खाने से इनकार कर दिया। कारण पूछने पर बताया कि हमारे जो पेड़ के नीचे ये भाई बहन बैठे हैं, ये समंदर को पार करना चाहते हैं, जब तक आप इनकी समस्या का समाधान नहीं करेंगी तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। माँ ने वचन दिया कि मैं इनकी समस्या का समाधान करूंगी, तुम खाना खा लो। और वह स्वयं अपनी पीठ पर बैठाकर उन दोनों भैया बहन को सोमा धोबन के गांव में छोड़कर आए। दोनों भैया बहन ने सोमा धोबन को प्रसन्न करने के लिए, अपने साथ ले जाने के लिए, उसे खुश करने के लिए, उसे प्रसन्न करने के लिए उसके उठने से पहले ही उसके घर को साफ करना और लीपा पोती करनी शुरू कर दी। सोमा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर कौन है
उसने अपनी जब बहुओं से पूछा तो सभी अपने श्रेय लेने के लिए कहने लगी कि मैंने किया, लेकिन सोमा जानती थी कि उसकी बहुएं ऐसी हैं नहीं। आखिरकार एक दिन वह समय से पूर्व उठ गई और उसने क्या देखा कि एक भैया बहन जो हैं झाड़ू बुहारी कर रहे हैं, लीपा पोती कर रहे हैं। वह उनके पास गई, कारण पूछा, उन्होंने सारी बात बता दी। सोमा प्रसन्न थी। उसने कहा कि अवश्य मैं नियत समय पर आ जाऊंगी, लेकिन जब उन्होंने फोर्स किया तो सोमा उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। इस दौरान उसने अपनी बहुओं से कहा कि अगर मेरे पीछे किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार मत करना, और ये कहकर वो उनके साथ में चली गई। वहां पर सोमा धोबन की पूजा की गई। तब उसने अपने पुण्य फल गुणवती को दे दिए। गुणवती का जब विवाह हुआ तो उस दिन उसके पति की मृत्यु हो गई, लेकिन क्योंकि सोमा धोबन ने अपने पुण्य फल गुणवती को दे दिए थे और बता दिया था कि अगर ऐसा होता है तो अश्वत्थ वृक्ष के 108 चक्कर काटकर भगवान श्री हरि से प्रार्थना करना, तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ भी। वैधव्य का संकट उसके सिर से टल गया, उसका पति पुनः जीवित हो गया। किंतु अपना पुण्य फल देने के कारण सोमा के घर में उसके पति, पुत्र और जमाता की मृत्यु हो गई। वह लौटी तो वह दुखी नहीं थी। उसने पुनः अपने पुण्य फल को संचित किया। अपने सतीत्व के बल पर उसने अश्वत्थ वृक्ष की 108 परिक्रमा की, भगवान श्री हरि से प्रार्थना की, और भगवान श्री हरि की प्रार्थना से उसके पुत्र, पति और जमाता पुनर्जीवित हो गए। जिस तरह से भगवान ने इन सब की सुनी, हे प्रभु, इस तरह से हम सभी के जीवन से दुख, दरिद्रता, रोग, शोक सब दूर करके घर को सुख, संपत्ति, समृद्धि और संस्कारों से भरते हैं। हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता ना हो। आपने जब हमें ये जीवन दिया है, हम आपके सहारे हैं, हम किसी की मदद कर सकें, हमें इतना सामर्थ्यवान अवश्य बनाए रखना। हम अपनी जरूरतों के साथ अपने घर पर आए किसी व्यक्ति को भूखा ना जाने दें, इतनी सामर्थ्य हमारे में रखना। हमारे घर के अन्न भंडार भरे रहें, हमारे घर में धन की कोई कमी ना हो, हमारे बच्चे संस्कारवान बने। हे प्रभु, बस हमारी यही प्रार्थना है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और सभी को एक बार पुनः मौनी अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर ने जिस तरह से गुणवती की इच्छा को पूरा किया, देवस्वामी के परिवार की इच्छा को पूरा किया, सोमा की इच्छा को पूरा किया, उस तरह से हम सभी पर कभी कोई विपत्ति आए ही ना, ये आशीर्वाद दें। और अगर कोई विपत्ति आती भी है तो उसकी कृपा से टल जाए, कभी हमारे को रोग शोक का सामना ना करना पड़े। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलिए जय जय श्री सीताराम।